नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पीक परफॉर्मर्स में। तो देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं टीजीटी पीजीटी के लिए पॉलिटिकल साइंस। हम तैयारी कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की और क्वेश्चन नंबर 1 है हमारी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन है मनुष्यों का सामूहिक भाईचारा कांट, राज्य की उच्चतर तार्किकता बोसांके, राज्य समुदायों का समुदाय ग्रीन और मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लॉक। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार लॉक। क्योंकि लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे और प्रत्येक व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के अधिकारों का आदर करता था। इसमें मुख्य रूप से 3 प्राकृतिक अधिकार थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। राज्य का स्वरूप मूलतः निगम के समान है, यह कथन है। ऑप्शन है लास्की का, मार्क्स का, मैकाइवर का, डिग्वी का। तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर। मैकाइवर ने अपनी पुस्तक द मॉडर्न स्टेट में बहुलवादी विचारधारा का प्रक्षेपण किया था। इसके अनुसार राज्य समाज के अन्य अनेक संस्थाओं में से केवल एक संस्था है। इसके कार्य अनोखे ढंग के हैं। राज्य में एक निगम की सभी अनिवार्य विशेषताएं हैं। उसकी सीमाएं, उसके अधिकार क्षेत्र और उसकी जिम्मेदारियां सभी निश्चित हैं। तो निगम की तरह राज्य के भी अधिकार और कर्तव्य हैं। तो इसका राइट आंसर मैकाइवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को, यह कथन किसका है। तो इसके ऑप्शन है लीकॉक, मैकाइवर, जैक्स और गेटल। तो इसका राइट आंसर है मैकाइवर। इसका राइट आंसर है मैकाइवर। तो देखिए दोस्तों, मैकाइवर ने राज्य की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत विकासवादी सिद्धांत है, जो राज्य की अचानक उत्पत्ति न होकर क्रमिक विकास का फल है और इसमें रक्त संबंध ने भी अंशतः योगदान दिया है। रक्त संबंध एक एकता का प्रथम और दृढ़तम बंधन रहा है। मैकाइवर का कथन है कि रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कालांतर में समाज राज्य को। तो यह कथन मैकाइवर का है। इसका राइट ऑप्शन सेकंड वाला है, मैकाइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से कौन राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। तो ऑप्शन है भूमि, प्रजातंत्र, जनसंख्या और संप्रभुता। तो देखिए, हमने पीछे भी पढ़ा है, गार्नर के अनुसार हमने राज्य के अनिवार्य 4 अंग बताए हैं: जनसंख्या, भूखंड, शासन तंत्र और संप्रभुता। तो इनमें जो है प्रजातंत्र राज्य का अनिवार्य अंग नहीं है। बाकी भूमि, जनसंख्या और संप्रभुता अनिवार्य अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। ये भी इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। निम्न में से कौन राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन है सरकार, संप्रभुता, भूभाग और कानून। तो देखिए, सरकार, संप्रभुता, भूभाग ये आवश्यक अंग है, लेकिन कानून आवश्यक अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत विचारकों द्वारा प्रतिपादित राज्य के साप्तांग सिद्धांत के 7 अंगों में नहीं है। तो यहाँ पर भी जो प्राचीन भारत के विचारकों ने राज्य के साप्तांग दिए हैं वह कौटिल्य ने जो राज्य के साप्तांग दिए हैं उनमें स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र ये दिए हैं, लेकिन पुरोहित नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड ऑप्शन, पुरोहित। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नहीं है। राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। ऑप्शन है इसके राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। तो देखिए, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता
ये सभी क्या है, राज्य के आवश्यक तत्व हैं। और इन तत्वों में संप्रभुता जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व है, जिसके आधार पर राज्य को अन्य सभी समुदायों से पृथक किया जाता है। जैसे राज्य के लिए संप्रभुता का वही महत्व है जो व्यक्ति के जीवन के लिए प्राणों का होता है। जैसे व्यक्ति को जीने के लिए प्राणों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राज्य को संप्रभुता की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर संप्रभुता के बिना राज्य के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका, इनमें क्या है, संप्रभुता पाई गई है। जबकि जो राजस्थान है वो भारत संघ राज्य की इकाई है और यह संप्रभुता संपन्न राज्य नहीं है, तो इसीलिए इसको राज्य नहीं कहा गया है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका में संप्रभुता पाई जाती है, तो इसलिए इनको राज्य कहा गया है और ये भारत का संघ राज्य की इकाई माना गया है राजस्थान को। तो इसका राइट आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। तो ऑप्शन है भूभाग, जनता, सर्वोच्च सत्ता, राष्ट्रीयता। तो इसका राइट आंसर है सर्वोच्च सत्ता, क्योंकि यहाँ पर 4 वो दिए गए हैं, जनसंख्या, निश्चित क्षेत्र, सरकार और संप्रभुता। तो सर्वोच्च सत्ता राज्य कहे जाने के लिए अति आवश्यक तत्व है। इसका राइट आंसर है थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया? ऑप्शन है कांट, टी.एच. ग्रीन, हीगल, जॉन लॉक। तो इसका राइट आंसर है हीगल। जर्मन दार्शनिक हीगल ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है। हीगल राज्य को समाज का उच्चतम आदर्श मानता है और हीगल कहता है कि राज्य स्वयं निश्चित एवं पूर्ण मस्तिष्क है जो सच्चाई और बुराई, लज्जा और शुद्धता, चंचलता और धोखेबाजी के भावनात्मक नियमों को स्वीकार नहीं करता। तो इसका राइट आंसर है हीगल, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10। सर्वाधिकारवाद ये सर्वाधिकारवाद है। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है? ऑप्शन है समाज को, राष्ट्र को, राज्य को, संसार को। तो इसका राइट ऑप्शन है जो 3rd है वो राज्य को। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। सर्वाधिकारवाद के अनुसार राज्य एक आध्यात्मिक और नैतिक सत्ता है। यह एक ऐसा संगठन है जिसके प्रादुर्भाव और विकास में आत्मा की अभिव्यक्ति होती है। राज्य जनता की आत्मा को अभिव्यक्त करता है, इसलिए व्यक्तियों को न तो निरपेक्ष स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है और ना ही उनके द्वारा किसी भी स्थिति में राज्य का विरोध किया जा सकता है। तो सर्वाधिकारवाद की जो विचारधारा पर आदर्शवाद की स्पष्ट छाप है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, राज्य को। सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा राज्य को महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 11। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। ऑप्शन है आर्थिक सुरक्षा की व्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा, राजनीतिक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी, 4th ऑप्शन, क्योंकि कल्याणकारी राज्य लोकहित पर आधारित होता है और इस संबंध में लोकहित से हमारा तात्पर्य राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से अवसर की असमानता को दूर कर उसकी साधारण आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। तो इसलिए चारों ऑप्शन, वो तीनों ऑप्शन ठीक हैं। उसका जो 4th वाला ऑप्शन सही होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 12। सभी कुछ राज्य में निहित है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य ही सर्वोपरि है। यह विशेषता कहाँ दिखाई देती है?
ऑप्शन है समाजवादी में, साम्यवादी में, उदारवाद में, सर्वाधिकारवाद में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सर्वाधिकारवाद में। सर्वाधिकारवाद राज्य को सर्वशक्तिमान, सर्वोच्च तथा नैतिक इकाई मानता है। इटली में फांसीवाद तथा जर्मनी में नाजीवाद सर्वाधिकारवाद का ही एक प्रकार है। मुसोलिनी ने कहा है कि राज्य के बाहर कुछ नहीं, इसके विरुद्ध कुछ नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, सभी कुछ राज्य में निहित है। इसी प्रकार त्रिस्के ने कहा है कि दंडवत होकर राज्य की पूजा करनी चाहिए। इसी प्रकार सर्वाधिकारवाद ने भी राज्य की कुछ ऐसी ही विशेषता बताई हैं। इसका राइट आंसर होगा सर्वाधिकारवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 13। स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वाह का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना। ऑप्शन है संप्रभुता कहलाता है, सत्ता कहलाता है, वैधता कहलाता है या राज्य कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर 4 राज्य कहलाता है। क्योंकि स्थानीय कानून को बनाने तथा लागू करने की स्वतंत्रता, अधिकारों को प्रदान करने की क्षमता और दायित्वों के निर्वहनों का अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत होना राज्य कहलाता है। क्योंकि राज्य उन लोगों का ऐसा समुदाय है जो स्थायी रूप से किसी प्रदेश का वास करता हो, जो सामान्य कानूनों, आदतों एवं रिवाजों में से एक सावयव निकाय से जुड़े हों और जो अपनी सीमाओं के भीतर सभी लोगों व वस्तुओं पर नियंत्रण का प्रयोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है हेनरी मैन द्वारा, टाइटस के द्वारा, ओपनहाइमर के द्वारा या दुर्खीम के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए, ऑप्शन नंबर 1 हेनरी मैन द्वारा। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक एवं विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर हेनरी मैन द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक एंशिएंट लॉ 1861 में जो पब्लिश की थी, उसमें माना है कि समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा में हुई है। अर्थात प्रारंभिक समाजों में मनुष्यों के सामाजिक संबंध परिस्थिति का स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों में एकता का प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था, जो राज्य के विकास में प्रमुख सहायक तत्व है। तो इसका राइट आंसर है सर हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 15। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन क्या है। ऑप्शन है एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था, एकाकी किंतु शांतिपूर्ण था, सामाजिक और सहयोगात्मक किंतु दरिद्र था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला ऑप्शन, एकाकी, निर्धन, निंदनीय, अल्पकालिक था। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीन, अपवित्र, निंदनीय, पाशविक तथा अल्पकालिक होता था। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। धन्यवाद। इसी के साथ आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।